नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना, मतलब भिन्नों का जोड़। क्या सीखेंगे? भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद भिन्नों का घटाव सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 3/4 और 5/8 को जोड़ना है। किसे? 3/4 और 5/8 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे और कैसे इसे जोड़ सकते हैं? तो इसको जोड़ने के लिए करना क्या होता है कि जो भिन्न होते हैं इनके हरों का हम क्या करते हैं, भिन्नों के हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो भिन्न के जो दो भिन्न यहाँ पे दिए गए हैं 3/4 और 5/8, सबसे पहला काम क्या है, इनके हरों का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब 4 और 8 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसका एलसीएम 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम निकाल देते हैं 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे बचेगा 1, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका इन भिन्न जो भिन्न यहाँ पे दिए गए हैं 3/4 और 5/8, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इनके हरों का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद इसे हम ऐसे लिख लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको ऐसे लिख लेंगे, बटे में क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे उसके बाद यहाँ पे पहली वाली भिन्न को लेना, पहले वाले भिन्न को लेना है और ये देखना है कि जो इसका हर था, इसका हर 4 है, 4 से कितनी बार में गुणा करा दें कि 8 आ जाए, या 4 से 8 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकाले और एलसीएम को यहाँ पे लिख लेंगे, बटे में एलसीएम को लिख लिया गया। उसके बाद पहले वाली जो भिन्न है हमारी, उसका जो हर है कितना है, 4 ही तो है। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि 4 से जो है 8 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से 8 जो है कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 बार में डिवाइड होगा। कितनी बार में? 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसके अंश में, मतलब इसके अंश में 2 से गुणा करा देना है। बीच में क्या लगा है, प्लस, बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। उसके बाद देखिए, अब इस वाले भिन्न का काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब हमें लेना है दूसरे वाले को, 5/8। अब यहाँ पे 5/8 में हमें ये देखना है कि इसका हर कितना है, इसका हर 8 है। तो हमें ये देखना है कि 8 से ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से 1 बार में तो डिवाइड होगा, तो 1 से ही गुणा कराना है। क्या, किसमें? इसके अंश में, मतलब इसका अंश 5 है और 5 में 1 से गुणा करा लेना है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 5 एकम 5 और बटे में 8। अब इसको हमें जोड़ लेना है, 6 और 5 हो गया 11/8। इसका आंसर कितना आ गया, 3/4 और 5/8 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11/8। एक बार इसको और समझते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अगर भिन्नों को जोड़ना है, अगर हमें भिन्नों को जोड़ना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उनके हरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अगर हर समान नहीं है तब, अगर समान होंगे तब एलसीएम नहीं निकालेंगे, केवल हम अंशों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, अगर ये हर जो है समान होते हैं तो हमें अंशों को जोड़ लेना है और बटे में जो हर है उसको एक बार लिख लेंगे। लेकिन अगर हर समान नहीं है तब क्या करेंगे, उनके हरों का एलसीएम निकालेंगे और बटे में लिखेंगे क्या, 8। अब देखिए
उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद बटे में 8 लिख लेना है और हमें ये देखना है कि जो पहली भिन्न है इसका हर कितना है 4। तो 4 से ये कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 4 से ये 2 बार में डिवाइड होता है। कौन? 8। तो 2 से गुणा हम किस में कराएंगे? इसके अंश में, मतलब 3 में। तो 3 गुणे 2 लिखा गया था। उसके बाद अब इसका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये दूसरी वाली भिन्न जो है इसका हर कितना है 8। तो 8 इक्कम 8 होगा। क्या? 8 इक्कम 8, मतलब ये 8 जो एलसीएम आया था इससे एक बार में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंश में 5 में 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इक्कम 5, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6/8। तो मतलब 6 और 5 कितना हो गया? 11/8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे? अगर हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? उनके अंशों को जोड़ लेना है और कुछ नहीं करना है। और चलिए क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन अगर ले लेते हैं हम 6/11 और 3 यहाँ पे ले लेते हैं 22 और 4/11। अगर हमें इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे 3 भिन्न दिए गए हैं। अगर इन तीनों को जोड़ना है तो हमें क्या करना है? अभी बताया गया हर इसके समान नहीं है। इसका 11, इसका 22, इसका कितना? 11। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, तुरंत हमें क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है इन तीनों का। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम 22 आ जाएगा। इसको निकालेंगे नहीं, इसका एलसीएम 22 होगा। और एलसीएम 22 आ जाएगा तो हमें करना क्या है? अगर एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया? 22, तो 22 को यहाँ लिखना है। यही तो करना है, 22 को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि पहली जो भिन्न है इसका हर 11 दूना 22, हर 11 है ना, तो 11 दूना 22। तो इस 2 से इसके अंश में गुणा करा लेंगे, 6 गुणे 2। इसका काम हो गया ख़त्म। किसका? इसका काम ख़त्म हो गया। पहली वाली भिन्न का काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म। चलते हैं यहाँ पे, इसका हर 22 है तो 22 इक्कम 22 होगा। क्या? 22 इक्कम 22, 22 इक्कम 22, मतलब 1 से गुणा कराएंगे इसके अंश में, प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस है। 3 गुणे क्या हो जाएगा? 1। 3 गुणे 1 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, अब इसका भी काम हो गया ख़त्म। अब देखते हैं यहाँ पे 4/11, तो 11 दूना 22 तो होगा, 11 दूना 22। तो 2 से गुणा हम किस में कराएंगे? 4 में, इसके अंश में कराएंगे, मतलब 4 गुणे क्या होगा? 2। इतना करने के बाद हमें गुणा करा के और जोड़ लेना है और कुछ नहीं करना है। एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो इसको डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। 6 दूनी हो गया 12, प्लस 3 इक्कम 3 और 4 दूनी 8, बटे में क्या होगा? 22, बटे में 22। अब देखिए 12 3 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23/22। कितना हो जाएगा ये? 23/22 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 12 3 15 और 15 8 23, 23/22 होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, अगर अंश ज़्यादा आ जाता है तो उसे हम मिश्र भिन्न में लिख लेते हैं। मतलब 22 इक्कम 22 और 1 23 बटे ये हो जाएगा। 1 से ही 1/22, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 23/22 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 से ही 1 बटे क्या लिख सकते हैं? 22 लिख सकते हैं। तो भिन्नों को हम इसी तरह से जोड़ सकते हैं। और बस हमें करना क्या है? अगर हर समान नहीं है तो तुरंत क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। चलते हैं, अब हम निकालते हैं सीखते हैं भिन्नों का घटाव। क्या सीखेंगे? भिन्नों का घटाव। तो भिन्नों का घटाव भी सेम जोड़ की तरह होता है। क्या सीखेंगे अब? भिन्नों का घटाव।
भिन्नों का जो घटाव होता है सेम जोड़ की तरह ही होता है, भिन्नों की जोड़ की तरह, बस क्या अंतर है उसमें हम घटाते हैं। क्या करते हैं, जैसे ले लिया गया 2/5 में से 2/5 में से 1 क्या घटा दिया गया 4। 2/5 में से क्या घटाना है यहाँ पे 1/4। देखिए तो यहाँ भी हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हर समान नहीं है। क्या है, हर समान नहीं है, तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 20। कितना आएगा, इसका एलसीएम जो आएगा 20 आएगा। अब देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 से जो है 20 जो है कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इस 4 से हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे 2 में, 2 गुणे 4। क्या करेंगे, 2 गुणे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, इसका काम हो गया ख़त्म। 4 से 20 कितनी बार में डिवाइड होगा, 5 बार में, 4 पंचे 20। तो 5 से गुणा इसके अंश में कराएंगे, मतलब 1 गुणे 5 होगा। क्या होगा, 1 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 एकम 5 बटे में क्या हो जाएगा 20। 8 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 3/20। यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब जोड़ और घटाव में कोई अंतर नहीं है, बस जोड़ में भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा और घटाव में भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जोड़ में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और घटाव में घटा लेते हैं। तो घटाव का एक क्वेश्चन और लेते हैं। उसके बाद देखिए 11/17 में से घटा दिया गया 3/34। 3/34 अगर घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 11/17 में से अगर हमें घटाना है क्या 3/34 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, तुरंत हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 34 ही। कितना आएगा, 34 ही आएगा। हमें तुरंत लिख लेना है 34। क्या लिखना है, 34। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, इसका जो हर है कितना 17 से 2 बार में डिवाइड होगा, विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 2 से 2 बार में तो डिवाइड होगा, तो 2 से गुणा हम किस में करा लेंगे, इसके अंश में, 11 गुणे 2 हो जाएगा माइनस। उसके बाद 34 एकम 34 होगा, मतलब 1 बार में डिवाइड होगा, तो 1 से गुणा 3 में कराएंगे, मतलब 3 गुणे 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 दूना 22। कितना, 11 दूना 22 और 3 एकम 3, और बटे में क्या है 34। 22 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 22 में से अगर हम 3 माइनस कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे 19 बचेगा। 19/34 होगा। कितना, 19/34, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो भिन्नों को जोड़ते हैं और घटाते हैं इसी रूप में, इसी तरह से घटा लेते हैं, मतलब एलसीएम निकाल के। अगर हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और इसी तरह से उसको हम जोड़ या घटा लेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। अगर दे दिए जाए 2/7 प्लस 3/9 माइनस 4/9 माइनस 1/7, अगर एक क्वेश्चन इस तरह दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ना भी है और घटाना भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेम वही काम करना है जैसा कि अभी सीख चुके हैं हम। तो कुछ नहीं करना, हमें इन चारों का एलसीएम निकाल लेना है। यहाँ पे 4 भिन्न तो हैं, 1 2 3 4, तो हर कितने हुए 4, तो चारों हरों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 9 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 63। 63 आएगा इसका एलसीएम। तो 63 को हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे
63 को क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 7 9 63, 7 9 63 मतलब 9 से गुणा करेंगे 2 में, इसमें 2 गुणे 9, प्लस में क्या करेंगे 9 7 63, कितना 9 7 63 मतलब 3 से गुणा करेंगे 7 में, ये हो गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, यहाँ माइनस लगेगा। 9 7 63, 9 7 63 7 से गुणा होगा 4 में, 7 से गुणा होगा 4 में मतलब 4 गुणे 7, फिर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। अब देखिए 7 9 63 मतलब 7 9 63 तो 9 का गुणा होगा 1 में, 1 गुणे 9 कितना 1 गुणे 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना यहाँ पे होगा, 2 और 9 का गुणा कराएंगे, किसका 2 9 18 प्लस यहाँ पे लगा हुआ है 3 7 21 माइनस यहाँ 4 7 28 और 9 एकम 9। तो देखिए यहाँ पे हम प्लस वाले को जोड़ लेंगे, 21 और 18 कितना होगा, 21 और 18 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 63 लिख लेंगे अभी, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 3 39, कितना हो जाएगा 39। अब देखिए -28 में से माइनस किया गया 9 तो ये बचेगा -37 और बटे में क्या लिखेंगे 63। 39 में से 37 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 2/63 और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 2/63। तो अगर एक बार ये समझ में आ जाता है तो इसको हम बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं, यानी हल कर सकते हैं। कैसे कम समय में हल करेंगे इसे, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और कम समय में इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन ले लिया जाए 2/9 प्लस 6/12 या 6/14 कर लेते हैं, 6/14। तो पहला काम तो हमें करना ही है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है, किसका 9 और 14 का क्या निकालेंगे एलसीएम। पहले इसको हम 2 से कैंसिल कर लेंगे, 9 को लिख लेंगे 2 7 और 7 9 लिख लेंगे 7 एकम और ये 3 त्रिका मतलब ये आ जाएगा 126 आएगा इसका एलसीएम। 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 7 63 और 63 दूना क्या होगा 126 होगा इसका एलसीएम। किसका 9 और 14 का एलसीएम कितना होगा 126, ये तो करना ही है हमें 126। अब देखिए यहाँ पे 9 जो है 9 से 26 126 14 बार में डिवाइड होगा तो तुरंत हमें 14 डायरेक्ट ही से लिख लेना है, 14 दूना 28। वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने के लिए उसे लिखा गया था। प्लस यहाँ करेंगे 14 9 होगा 126 मतलब 9 बार में डिवाइड होगा तो 9 6 54। इन दोनों को जोड़ लेंगे 4 और 8 कितना हो गया 12 के 2, 5 और 2 7 और 1 8 82/126 होगा, 82/126 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर चाहें तो यहाँ कैंसिल भी हो रहा है, 2 से दोनों को कैंसिल कर लेंगे, 2 6 12 2 तिहाई और 2 चौके 2 मतलब ये 41/63 भी आ जाएगा, 41/63 भी हो जाएगा। तो भिन्नों को हम इसी तरह से जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बस अंतर क्या है, अगर माइनस है तो माइनस कर लेंगे मतलब घटा लेंगे, और इसी तरह से हम बहुत ही कम समय में भिन्नों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में भिन्नों का गुणा और भाग सीखा जाएगा कि हम भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।